बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। प्रबुद्धं तारकं नित्यं मायातीतं सनातनं सत्यं सत्यं पुनः सत्यं कृष्ण नामेव केवलम। हमारे शास्त्र पुराण उस परमात्मा के बारे में कहते हैं, प्रबुद्धम तारकम नित्यम। उस परमात्मा से जो संबंध बना देता है, परमात्मा से इस आत्मा का संबंध जोड़ देता है, इस मोह माया की नगरी से जो तार दे, हटा दे, पार कर दे, उसका नाम है तारक, मतलब तारतम। और यजुर्वेद कहता है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात तमे विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पंथ विदिते अनाय। तारक का मतलब होता है, यजुर्वेद कहता, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात। प्रकृति के घोर अंधकार से परे उस सच्चिदानंद स्वरूपरी परब्रह्म को मैं जानता हूँ। वो परब्रह्म का जो स्वरूप आदित्यवत सूर्य से अधिक तेजस्वी वाले हैं, और तमसः पर, तम तथा मोह माया से परे उनका निवास स्थान है। ऐसे परमात्मा को जो जानकर जो भजन भक्ति करता है, तो उस आत्मा, उस भक्त का जन्म मरण का चक्कर करता है। इसलिए कहते हैं, प्रबुद्धम तारकम नित्यम। परमात्मा अक्षरातीत जो कृष्ण हैं, वही सनातन सच्चिदानंद है, इसलिए उनका नाम भी सत्य है, सनातन नित्य है। और मायातीतम सनातनम, परमात्मा का नाम ही सनातन है। परमात्मा सनातन है, उनकी आह्लादिनी शक्ति श्यामा जी सनातन, उनकी ब्रह्मप्रिया परमहंस गोपियाँ भी सनातन हैं। इसलिए कहते हैं, सत्यम सत्यम पुनम सत्यम। वो परमात्मा अक्षराति कृष्ण ही सत्य हैं, सत्य हैं, सत्य हैं, ऐसे हमारे शास्त्र पुराण कहते हैं। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर मानव कथन 5 तत्व के द्वारा बनाया गया है। इस पंच तत्व से श्रेष्ठ बतलाया गया है इंद्रियां, कर्मेंद्र से श्रेष्ठ बतलाया गया ज्ञानेंद्रिय, और ज्ञानेंद्र से बढ़कर के बतलाया गया है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ है चेतन आत्मा। इसलिए वेद कहता है, इंद्रियभ्य परे अर्थ, अर्थभ्य परे मन। इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ है चेतन आत्मा। इसलिए इंद्रियभ्य परे अर्थ, अर्थभ्य परे मन, मन सस्तु बुद्धि बुद्धिरात्मान महापरे। और आत्मा से परे वो परमात्मा रहते हैं। उस परमात्मा के बारे में कहा गया है, चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। वो परमात्मा कैसे हैं? चिदादित्यम, चिद मतलब होता प्रकाश। वो परब्रह्म अक्षरातीत जो हैं, प्रकृष्ट जान के स्वरूप हैं, और उनका सर्वांग पैर से लेकर के सर तक किशोर अवस्था वाला है, अखंड सनातन है। इसलिए चिदादित्यम किशोरांगम, जिस परब्रह्म का सर्वांग किशोर अवस्था वाला है, ऐसे परमात्मा कहाँ निवास करते हैं? परे धामनि विराजितम, परम धाम। उस परम धाम को ही दिव्य ब्रह्मपुर कहा जाता है, अद्वैत भूमिका कहा जाता है, मूल मिला, जहाँ पर समस्त आत्माओं का एक साथ अपने प्रीतम के साथ मिलन होता है। उसको एकांत स्थली भी कहा जाता है। इसलिए चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम, जिस परमात्मा का स्वरूप संसार के मोह माया से अलग है, माया से परे है, वो परमात्मा का स्वरूप कैसा? सच्चिदानंद में स्वरूप है। स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातन, विकार से रहित है। जो परमात्मा विकार से रहित है, वही अपने आत्मा, अपने भक्तों को निर्विकार कर सकते हैं। वही परब्रह्म अक्षरातीत इस धारा धाम में जब 28वां द्वापर में आए, 11 वर्ष 52 दिन रहते हैं। उसके बाद 28वां कलयुग में विजयाभिनंदन निष्कलंक बुद्ध कल के अवतार महामश्री प्राणनाथ के रूप में आए, जिसको कल के अवतार कहा गया है, जिसको अक्षरातीत जगत बुद्धा अवतार कहा गया। वो बुद्धि के अवतार जो नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पार करने वाले हैं। ऐसे उस परमात्मा
अक्षरातीत के श्री चरणों में हम सबका सादर नमन। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।